गुड मॉर्निंग। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे EERD। EERD stands for Enhanced Entity Relationship Diagram। So the name itself indicates what is it. It is the enhanced form of ERD, Entity Relationship Diagram। मतलब यह है कि ERD up to 80s, 90s was sufficient enough to deal with the real world objects and its relationships, but later on when CAD, CAD, CAM, GIS, Global Information System, OOPS, okay, multimedia applications, when these became very much dominant after 90s, people were feeling difficulties in incorporating certain real world features into the ERD। मतलब ये कि ये सारे एप्लीकेशंस जब आ गए, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन आ गया, OOPS आ गया, उसमें क्लास, सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास का रिलेशनशिप, उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें जब आ गई तो हम लोगों को लगने लगा कि एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डील विथ सर्टेन रियल वर्ल्ड प्रॉपर्टीज, रियल वर्ल्ड इवेंट्स। ERD नहीं कर पा रहा था, उसमें कमी लग रही थी। ओके, सो जैसे इसमें हम लोग दिखाना चाहते हैं बहुत सारा कॉन्स्ट्रेंट्स होता है, तो हम सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास को कैसे रिलेट करें, हाउ टू इनकॉर्पोरेट द वेरियस कॉन्स्ट्रेंट्स इनटू द ER डायग्राम, क्योंकि हम लोग ER डायग्राम में कॉन्स्ट्रेंट्स वगैरह को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाते हैं, बट वी आर बाउंड टू इनकॉर्पोरेट विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, changing software applications, we are bound to do it. So many semantic data models were proposed, semantic data models were proposed to deal with such situation, to deal with such situations. But among them, the most popular was that included new features into the ERD, that incorporated new features in ERD, and that was named as Enhanced Entity Relationship Diagram। मतलब बहुत सारे सेमेंटिक मॉडल्स, डेटा मॉडल्स लोगों ने प्रपोज किए, लोगों को लगा कि नहीं ये सब उतना सफिशिएंट नहीं हो रहा है, तो ERD में ही क्या किया, कुछ फीचर्स, नई चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर दिया और उसी का नाम रख दिया एनहांस्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो इस EERD में बेसिकली हम तीन चीज़ों को समझते हैं। What are these three things? One is generalization, okay? The second one is specialization, and third one is categorization. Okay, so in this EERD we incorporate these three things. One is generalization, the second one is specialization, and third one is categorization. I would like to recall you this, we have already studied in ERD abstractions, लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको,
जनरलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, एग्रीगेशन, उसी को यहाँ अब और थोड़ा एनहांस्ड फॉर्म में समझेंगे। और उसके बाद थर्ड कंसेप्ट है कैटेगराइजेशन, जो हम लोग नहीं पढ़े हैं, इसको यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास, सुपर क्लास, सब क्लास, है ना। तो हम ERD में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सुपर क्लास, say this is subclass. Okay, subclass 1. This is subclass 2. And then subclass 3. Okay. This is suppose superclass and it has 3 subclasses. Fine. चूंकि इसके ये 3 सब क्लासेस हैं, यहाँ हम एक इस तरह से U का सिंबल डाल देते हैं। This indicates that this superclass contains these 3 subclasses. Now it has certain attributes, shared attributes. इसका भी अपना एट्रीब्यूट होगा, एट्रीब्यूट्स, इसके भी एट्रीब्यूट्स होंगे, इसके भी एट्रीब्यूट्स होंगे। शेयर्ड एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ कि the attributes contained by, possessed by superclass would be shared among all these subclasses, okay, that are part of this superclass. मतलब इसके जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारे एट्रीब्यूट्स इन सब क्लासेस में प्रेजेंट होंगे, मीन्स इट वुड बी इनहेरिटेड टू दीज सब क्लासेस। इनहेरिटेंस हम लोग समझते हैं, पिता का गुण या माता पिता का गुण उसके संतति में क्या होता है, चला जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। यहाँ क्या हो गया, इसको अगर हम समझे पेरेंट नोट, तो ये सब हो गया चाइल्ड नोट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम लोग पढ़े कि देयर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम सुपर क्लास टू क्लास, क्लास टू सब क्लास एंड सो ऑन। मतलब कि सुपर क्लास जो है उसके प्रॉपर्टी उसके जितने सब क्लासेस हैं उसमें इनहेरिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ERD को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय है, तो अगर हम सिर्फ एम्प्लॉय की बात करें तो एम्प्लॉय इज एन एंटिटी, इज अ क्लास। But if we talk about full-time employee, part-time employee, and say consultants, so now the employee has 3 categories: full-time employee, part-time employee and consultant. Now if we use these entities in ER diagram, then it would be very difficult and cumbersome task to accommodate these 3 separate entities in ER diagram, है ना।
अगर हम ERD की बात ना करें, क्लास, सब क्लास, इनहेरिटेंस की बात ना करें, तो फिर इसको ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हमारे लिए कठिन हो जाता है, क्योंकि तीन तीन एंटिटीज़ को फिर उसमें हम लिखेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे दूसरे दूसरे एंटिटीज़ से, तो फिर वहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करना हमारे लिए कठिन काम होगा। कर सकते हैं बट वो कठिन काम होगा, वो परफेक्टनेस नहीं होगा, ER डायग्राम की एफिकेसी कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहते क्या है कि एम्प्लॉय नाउ बिकम सुपर क्लास एंड दीज बिकम सब क्लास ऑफ सुपर क्लास एम्प्लॉय। जैसे हम इसके टाइप्स की बात करते हैं कि एम्प्लॉय इज ऑफ 3 टाइप्स, तब हम इसको क्या कंसीडर करते हैं? इसको हम सुपर क्लास कंसीडर करते हैं, इनको सब क्लास कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब इसके अपने एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। ठीक है, इसी तरह से पार्ट टाइम एम्प्लॉय का भी होगा, एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, date of joining and hourly rate, salary. No, consultant would also have employee number, name, address, phone number, date of birth, date of joining. Now it would have contract number and contract amount. Fine. Now what we see here, these are the attributes that are shared by all the 3 employees. Employee number, name, address, phone number, date of birth and date of joining. These are shared by all these entities. But salary is an exclusive attribute of full-time employee. Hourly rate is an exclusive attribute of part-time employee. Similarly, contract number and contract amount are attributes of consultants. तो इसको फिर हम ER डायग्राम में रिप्रेजेंट करें तो सबके लिए इसको हम लिखेंगे, फिर वहाँ पर वो ER डायग्राम बहुत क्लमजी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हमें इस सुपर क्लास और सब क्लास के प्रोविज़न में आना पड़ता है। इसको हम लोग अब बना के देखते हैं। एम्प्लॉय, अब क्या करेंगे, जितने शेयर्ड एट्रीब्यूट्स हैं जो तीनों एम्प्लॉय में, तीनों टाइप के एम्प्लॉयज में है, उसको हम एम्प्लॉय को एलोकेट कर देंगे। से एम्प्लॉय नंबर, दूसरा नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। इतने एट्रीब्यूट्स तीनों टाइप के एम्प्लॉयज में, तो ये क्या है, शेयर्ड एट्रीब्यूट्स, इसलिए हमने इनको क्या किया, एम्प्लॉय के साथ ड्राफ्ट किया।
here we write full-time employee, then comes part-time employee, then comes consultants. Okay? Now here we have to write those attributes to these subclasses that are unique for them. इसके लिए क्या था? Salary. इसके लिए यूनिक क्या है? Hourly rate. इसके लिए क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नंबर, और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट. ओके, और यहाँ क्या करेंगे? यू लिख देंगे. Fine. These attributes are unique for these sub-attributes. Yeah. 5 minutes. Okay. ये जो एट्रीब्यूट्स हैं इनके, ये यूनिक है इनके लिए. फुल टाइम के लिए यूनिक है, आवर्ली रेट पार्ट टाइम के लिए यूनिक है, कॉन्ट्रैक्ट नंबर और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट कंसल्टेंट के लिए यूनिक है. ठीक है, तो ये सारे एट्रीब्यूट इनहेरिट होंगे फुल टाइम एम्प्लॉय. यानी फुल टाइम एम्प्लॉय का एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय नंबर, नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड सैलरी. उसी तरह पार्ट टाइम के लिए वो सारा एट्रीब्यूट्स और आवर्ली रेट. कंसल्टेंट के लिए ये सारा एट्रीब्यूट्स, उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट नंबर और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट. तो इस तरह से हम EERD में इन चीज़ों को बेहतर तरीके से डिनोट कर पा लेते हैं. ठीक है, तो इसके आगे भी और हम लोगों को समझना है, अगले क्लास में उसको समझते हैं. थैंक यू.